Episode 36 to 40। माही रिहान से बोलती है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। माही के शर्त के लिए ही बोलते ही रिहान माही को आंखें छोटी करके देखने लगता है। माही रिहान को इग्नोर करके साइड में देखने लगती है। रिहान माही से बोलता है, क्या है तुम्हारी शर्त? माही के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वह जल्दी से बोलती है, आपको मेरे साथ 3 डेट पर साथ चलना होगा। रिहान माही की बात सुनकर शॉक हो जाता है। वह माही से बोलता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? माही रिहान की बात का जवाब देती है, हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आपसे प्यार करती हूँ। वह भी तब से जब आपने मेरी जान बचाई थी। जब आपने मेरी जान बचाई थी तब मैंने आपका चेहरा तो नहीं देखा था, पर मैंने आपकी मिली आंखें देखी थी। आप जब मुझे मिले तब मुझे आपकी आंखें देखी हुए लगी थी, लेकिन लेस की वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। मैं आपको 1 साल से खोज रही थी लेकिन आपसे मिलने कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली और आपको मेरे पास भेज दिया। I love you, Rihan I। रिहान माही का कन्फेशन सुन हैरान हो जाता है। वह सोचता है, क्या इस दुनिया में कोई बिना देखे भी प्यार कर सकता है क्या? व्यू भी सिर्फ आपकी आंखें देखकर। रिहान माही से बोलता है, तुम मेरी सच्चाई जानती हो ना? जब मुझे जन्म देने वाले भी डेविल मानते हैं तो तुम क्यों मुझे प्यार करती हो? रिहान की बात सुनकर माही बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता आपको कौन क्या बोलता है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरे लिए यही काफी है। आप बताएं मेरे साथ डेट पर चलेंगे? रिहान अंदर से माही की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वह अपने चेहरे पर आई स्माइल को भी छिपा लेता है, जिससे माही उसकी स्माइल नहीं देख पाई। रिहान माही से बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ 3 डेट्स पर चलने के लिए तैयार हूँ। कब चलना है तुम मुझे मैसेज कर देना। माही रिहान की बात सुनकर खुश हो जाती है और आगे बढ़कर रिहान को कसकर गले लगा लेती है। रिहान तो पहले ही माही के कन्फेशन से हैरान था, अब वह पागल होने में आ रहा था। उसके हाथ माही को खुद से अलग करने के लिए उठते हैं, लेकिन वह माही को अलग नहीं कर पा रहा था। इस समय रिहान का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जिसे माही भी महसूस कर पा रही थी। माही अब रिहान से अलग हो जाती है और बोलती है, माफ करना लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हो गई थी। माही ने आगे बढ़कर रिहान को गले लगा लिया था, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। वह रिहान से आंखें नहीं मिला पा रही थी। वह जल्दी से रिहान के कमरे से चली जाती है। माही अपने आप से बोले जा रही थी, माही तूने यह क्या कर दिया? सीधा गले ही लगा लिया। गले लगा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसे भी वह मेरे ही है, मैं उनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे माही खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। इधर रिहान अपने कमरे में माही के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा था। वह स्माइल बिल्कुल जेन्यून थी, जो उसके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दी। वह हमें इमोशनलेस ही रहता। थैली आज माही के बारे में सोचकर वह अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पा रहा था। माही राधा के कमरे में आती है। राधा अब तक सो चुकी थी। माही राधा को देखकर सोचती है, मुझे माफ कर देना राधा, मैं तुम्हें रिहान के बारे में नहीं बता सकती हूँ। रिहान ने 13 साल यहाँ सिर्फ दर्द ही मिला है, उसके बारे में यहाँ बता, मैं कुछ भी खराब नहीं करना चाहती हूँ। अब जो भी होगा भगवान की मर्जी से होगा। माही बालकनी में चली जाती है और रिहान के बारे में सोचने लगती है। उसे बार बार रिहान को गले लगाना याद आ रहा था, जिससे वह ब्लश कर रही थी। रिहान के बारे में सोचते सोचते माही राधा के बगल में आकर लेट जाती है। उसे कब नींद आ जाती है। अगले दिन रिहान को वरुण का कॉल आता है। वरुण रिहान से बोलता है, हेलो बॉस। रिहान वरुण से बोलता है, तुम मुझे यहाँ रिहान बुला सकते हो, जब मैं ऑफिस में रहूं तभी बॉस बुलाया कर। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है। वरुण, ठीक है ठीक, मैं अब नहीं बोलूंगा। रिहान, अब बता कॉल क्यों किया है? वरुण रिहान से बोलता है, मैं जयपुर आ गया हूँ। रिहान वरुण से कहता है, ठीक है तुम किसी होटल में ठहर जाओ, तुम मुझे उस होटल की लोकेशन सेंड कर दो, मैं और निहाल वहां आकर तुमसे मिल लेंगे। वरुण, ठीक है। रिहान निहाल को कॉल करता है और अपने साथ चलाने के लिए बोलता है। निहाल रिहान के साइड में बैठ जाता है। रिहान कार को वरुण की भेजी हुए लोकेशन पर ले चलता है। कुछ देर में वह दोनों एक होटल के सामने रुकती है, जिसका नाम होटल पैराडाइज था। रिहान और निहाल वरुण के कमर की तरफ चले जाते हैं। रिहान और निहाल होटल पैराडाइज पहुंच जाते हैं और वरुण के रूम में चले जाते हैं। वरुण उन दोनों को देखकर बोलता है, आ गए रूम दोनों? निहाल वरुण से बोलता है, नहीं अभी रास्ते में ही है। वरुण, मजाक मत कर और इधर बैठो। निहाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तूने सवाल ही बेहुदा पूछा था। रिहान और निहाल दोनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रिहान वरुण से बोलता है, तुम्हें अब सभी डील्स को यही से ही हैंडल करना होगा, खासकर राजवंश कारपोरेशन के साथ की डील को। वरुण रिहान से कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, कल मैं राजवंश से मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लूंगा। निहाल उन दोनों से बोलता है, इस प्रोजेक्ट के प्रॉफिट के अनुसार फिर हमारी कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंपनी में शुमार हो जाएगी। अभी राजवंश कॉर्पोरेशन इंडिया की 2 एनडी सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी उन्हें हमारी शर्तें मानना पड़ रहा है। वरुण रिहान की तरफ देखकर बोलता है, हाँ ये टू है, आखिर आरएस ने मीटिंग जो की थी। रिहान वरुण से बोलता है, तुम एक ऑफिस देख लो
और कुछ आदमियों को हायर कर लो जिससे तुम्हारी मदद हो सके। वरुण ठीक है। वे बातें कर ही रहे थे, तभी रिहान को किसी का कॉल आता है। रिहान कॉल पिक अप करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस जिन नंबर को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ट्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन उस नंबर से कोई राजवंश विला में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और यह कोशिश अभी की गई है। रिहान एम की बात सुनकर शौक हो जाता है। वह खड़े होते हुए निहाल से बोलता है, चलो हमें जाना है। निहाल भी रिहान को सीरियस देखकर बिना किसी सवाल के खड़े हो जाता है। वह वरुण से बोलता है, फिर बाद में मिलते हैं। वरुण भी उन्हें बाय कहता है। रिहान और निहाल दोनों कार में स्पीड से राजवंश विला को तरफ जा रहे थे। रिहान ने एम से हुई बात निहाल को भी बता दी थी। निहाल भी इस टाइम बहुत सीरियस था। आज राजवंश फैमिली में सभी घर पर ही थे। आज संडे था तो सभी घर से ही अपना काम कर रहे थे। इधर राजवंश विला में दो सर्वेंट आपस में बात कर रहे थे। पहला सर्वेंट, बॉस ने क्या कहा? दूसरा सर्वेंट बोला, बॉस से ऑर्डर मिला है, अब हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। पहला सर्वेंट कहता है, तुम्हारी छुपाई हुई बंदूक को निकल कर लाना होगा। दोनों सर्वेंट छुपके से स्टोरेज रूम में जाकर दो बंदूक को निकालकर अपने पीछे छुपा लेते हैं। दूसरा सर्वेंट बोलता है, हमें अपने काम के लिए किसे मारना चाहिए? पहला सर्वेंट कहता है, पहले मेरे निशाने पर राधा राजवंश थी, लेकिन उसके साथ एक लड़की रहती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अब हमें अवनी राजवंश को सबके सामने मरना है। दोनों सर्वेंट अवनी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। अवनी इस टाइम लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अवनी उन दोनों सर्वेंट्स को अपने कमरे में घुसते देख उन दोनों पर चिल्लाती है, तुम दोनों मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? मैनर्स नहीं है क्या तुम दोनों में? अभी यहां से निकलो। एक सर्वेंट अवनी से बोलता है, हम यहां से जाने के लिए नहीं आए मैडम। इतना बोलकर दूसरे सर्वेंट ने अपनी बंदूक अवनी के सिर पर रख दी। अवनी बंदूक को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कैसे तैसे उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों जो कोई भी हो, तुम यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। दूसरा सर्वेंट हंसते हुए बोलता है, हमें यहां से जिंदा जाना भी नहीं है, बस हमें तुम्हें मरना है, वह भी सबके सामने। सभी को पता चलना चाहिए आखिर दर क्या होता है। वे दोनों अवनी के सिर पर बंदूक रखकर नीचे ले जाने लगाते हैं। इधर रिहान और निहाल राजवंश विला के बाहर पहुंच चुके थे। वे जल्दी से अंदर जाते हैं तो उनकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है, जहां दो आदमी सर्वेंट की ड्रेस में अवनी के सिर पर बंदूक रखकर नीचे ला रहे थे। एक सर्वेंट ने बंदूक से फायर भी कर दिया, जिससे सभी की नजर उन पर चली गई। बाहर से गार्ड्स भी गन फायर होने की आवाज सुनकर अंदर आ गए। हॉल में अभी विराट जी, मीना जी और सत्य जी बैठे हुए थे। बाकी सभी जो अपने कमरे में थे वे भी गन की आवाज सुनकर हॉल में आ जाते हैं। वहां माही और राधा भी आ जाती है। पहला सर्वेंट डेविल हंसी हंसते हुए सबसे बोलता है, डर क्या होता है, तुम सभी को आज पता चल रहा होगा। तभी सभी गार्ड ने उन दोनों की तरफ अपनी गन्स कर दी। दूसरे सर्वेंट ने सबसे कहा, अपनी गन्स नीचे कर लो, नहीं तो तुम्हारी मैडम के सिर में इतने छेद कर दूंगा, तुमसे उसका चेहरा भी नहीं देखा जाएगा। विराट जी, सत्य जी और बाकी सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। विराट जी सभी गार्ड्स को अपनी गन नीचे करने के लिए बोलते हैं। इधर रिहान निहाल को कुछ इशारा करता है। निहाल भी अपनी पलकें झुका देता है। रिहान धीरे धीरे अपने छोटे कदमों से निहाल से थोड़ा दूर चला जाता है, जहां से उन दोनों सर्वेंट्स की नजर रिहान पर सीधी नहीं पड़ रही थी। निहाल उन दोनों सर्वेंट्स से बोलता है, तुम दोनों को क्या चाहिए? तुम उसे छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम दोनों को मिल जाएगा। पहला सर्वेंट उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुमने हमें पागल समझा है क्या, जो हम तुम्हारी बातों में आएंगे? निहाल उन दोनों को अपनी बातों में उलझा रहा था और वह इसमें कामयाब भी हो रहा था। रिहान को भी इसी मौके की तलाश थी। तभी दूसरे सर्वेंट को नजर रिहान पर पड़ जाती है। वह रिहान से बोलता है, रूम वहां अकेले क्यों खड़े हो, इधर सभी के साथ खड़े हो। वह इतना बोलता है कि तभी सभी को गन फायर होने की आवाज आती है। सभी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। राधा और माही ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। गोली की आवाज सुन सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। राधा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। माही उसे अपने गले लगा लेती है। सभी आंखें खोलकर देखते हैं तो जिस सर्वेंट ने अवनी के सिर पर गन रखी हुई थी वह नीचे गिरा हुआ था। सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि शायद उस सर्वेंट ने अवनी को शूट कर दिया। जब वह दूसरा सर्वेंट अपने साथी को मरता हुआ देखता है तो वह अपनी गन अवनी की तरफ पॉइंट करके चलने वाला ही होता है कि रिहान उसे भी शूट कर देता है। जब उस सर्वेंट ने रिहान को सभी के साथ साइड में खड़े होने के लिए बोला था तब रिहान ने बड़ी फुर्ती के साथ अपने पीछे से गन निकालकर उसे शूट कर दिया। रिहान ने यह सब इतनी जल्दी किया था कि वह सर्वेंट भी रिहान के हाथों को नहीं देख पाया था। रिहान ने अवनी से साइड में से ही सर्वेंट के माथे के बीचों बीच शूट कर दिया। रिहान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए यह रोज का काम हो। रिहान की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। जब राजवंश फैमिली ने उन दोनों की लाश देखी तो उन्होंने गहरी सांस ली। सुनैना जी भागकर अवनी को अपने गले लगा लिया। सुनैना जी अवनी का चेहरा छूते हुए रोते हुए बोली, तुम ठीक हो ना अवनी? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं?
अवनी अभी तक भी शोक में थी, लेकिन अपनी माँ की आवाज और आंसू देखकर बोली, माँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, प्लीज आप रोइए मत। अवनी ने जैसे तैसे सुनैना जी को चुप कराया। सभी ने आकर अवनी से बात की। रिहान निहाल से बोला, इन दोनों के मोबाइल एम को दे दो, देखते कुछ मिलता है या नहीं, पता करो यह दोनों आदमी सर्वेंट बनकर अंदर कैसे घुसे, वह भी इतनी सिक्योरिटी में। निहाल रिहान से बोलता है, यह सोचने वाली बात है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी वे अंदर कैसे घुसे और उनके पास गन कैसे आई। मैं अभी इसका पता लगवाता हूँ। विराट जी ने सभी सर्वेंट और स्टाफ को सर्वेंट क्वार्टर जाने के लिए बोल दिया। विराट जी रिहान के पास आते हैं और रिहान से बोलते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अवनी की जान बचाने के लिए। रिहान बिना किसी इमोशन के विराट जी से बोला, आपको धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, यह मेरी ड्यूटी थी, मुझे आप सभी की सुरक्षा के लिए ही यहाँ भेज गया है। आप सभी को मेरा एहसान मानने को जरूरत नहीं है, आप सभी की जगह मैं किसी और की रक्षा करता तभी मैं इसी तरह अपना काम करता। इधर रिहान की बात सुनकर हामी भर देते हैं। सुनैना जब भी रिहान को देखती है तो उनकी आंखों में सक्षम का चेहरा घूमने लगता है। वह चाहकर भी रिहान से अपनी नजारे नहीं हटा पाती है, लेकिन रिहान की ऐसे बातें सुनकर उनका दिल दर्द करता था जैसे यह शब्द उनके अपने बेटे के हैं। इधर निहाल वीआर को कॉल करता है और राजवंश विला आने के लिए बोलता है। कुछ देर में वीआर विला आ जाता है। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वह रिहान के पास आता है, लेकिन रिहान उसे कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वीआर अभी रिहान को ब्लैक डेविल कहकर बुलाता, जो कि रिहान नहीं चाहता था। रिहान वीआर से बोलता है, इनके बारे में मुझे सभी डिटेल्स चाहिए और यह मोबाइल एम को दे देना। वीआर_ ठीक है। निहाल सभी के पास आकर पूछता है, क्या आप में से कोई इन दोनों के बारे में जानता है? तब आदि बोलता है, हाँ 3 महीने पहले मैंने ही इन्हें यहाँ सर्वेंट की जॉब पर रखा था। यह दोनों 3 महीने पहले मेरे पास आकर जॉब के लिए बोलने लगे, इसलिए मैंने उन्हें जॉब पर रख लिया। निहाल आदि से बोलता है, आपको किसी को जॉन पर रखने से पहले उसके बारे में सभी डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, आप किसी को भी इसी जॉब पर नहीं रख सकते हैं। आदि उसकी बात का जवाब देता है, मैंने उन दोनों की डिटेल्स चेक की थी, लेकिन सब कुछ सही था, मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था कि उन पर शक कर सकूं, इसलिए मैंने उन दोनों को सर्वेंट की जॉब पर रख लिया। फिर निहाल आदि को बोलता है, आप मुझे 1 साल में यह रखे गए सभी सर्वेंट और स्टाफ की डिटेल्स मुझे दे दीजिए। आदि ठीक है मेरा, तुम्हें सभी की डिटेल्स 1 घंटे में ला कर दे देगा। निहाल इधर माही और साधना जी राधा को संभाल रहे थे। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। माही भी डरी हुई थी, लेकिन वह दिखा नहीं रही थी। अवनी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर आज रिहान नहीं होता तो उसका क्या होता। वह रिहान को एक बार दिल से थैंक्स बोलना चाहती थी, लेकिन रिहान के एरोगेट बिहेवियर को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर वह अकेले में कभी थैंक्स बोलने की सोचती है। रिहान राधा के पास आकर उससे बोलता है, तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है, मैं यहाँ हूँ जब तक कोई किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। राधा रिहान की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। रिहान के बोलने से बहुत हिम्मत मिलती है। इधर सभी रिहान को राधा से इतना शांत तरीके से बात करता देख हैरान थे। वे सभी सोच रहे थे, हम सभी से ऐसे बात करता है जैसे हमें काटने को दौड़ रहा हो। और अभी देखो, रिहान राधा को समझाकर अपने कमरे में चला जाता है। आदि ने राजवंश विला की सिक्योरिटी को डबल कर दिया है। 1 घंटे बाद आदि का पा आकर निहाल को एक फाइल देता है जिसमें सभी स्टाफ और सर्वेंट्स की डिटेल्स थी। निहाल फाइल को लेकर रिहान के कमरे में चला जाता है। इधर आदि अवनी को अपने गले लगा लेता है और उसे सांत्वना देता है। सभी अवनी और राधा को समझाते हैं, जिससे उन्हें भी अच्छा लगता है। साधना जी माही को राधा को उसके कमरे में ले जाने के लिए बोलती है और सुनैना जी अवनी को उसके कमरे में ले जाती है। सत्य जी आज बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें चिंता थी कि यह सब फिर से ना हो जाए। विराट सत्य जी को परेशान देखकर उनसे बोलते हैं, सत्य तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। सत्य जी विराट जी से बोले, कैसे परेशान नहीं हूँ पापा, आपने देखा ना आज हम घर में भी सेफ नहीं है। विराट जी आदि ने सिक्योरिटी भी डबल कर दी है और निहाल व रिहान भी तो है, वह जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सत्य जी ठीक है पापा। विराट जी ने फिर सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोल दिया। इधर रिहान के कमरे में निहाल सभी सर्वेंट और साथ की डिटेल्स पढ़ रहा था। वह बारीकी से सभी की जांच कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। निहाल रिहान से बोलता है, मुझे इन सर्वेंट और स्टाफ की डिटेल में कोई गड़बड़ नहीं दिखी जिससे किसी पर शक किया जा सके। रिहान निहाल से बोलता है, वह दोनों आदमी यहाँ 3 महीनों से काम कर रहे थे, इसका मतलब उन्होंने यह प्लान बहुत पहले से ही बना रखा था। उन दोनों को पता था कि इस किसी के सिर पर गन रखने के बाद वह दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इसका साफ साफ मतलब यह है कि यह दोनों किसी और के लिए काम करते हैं। निहाल रिहान से कहता है, लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि उन दोनों को किसने भेजा है? तुमने तो दोनों को मार दिया। रिहान मारता नहीं तो क्या करता? मैं उन्हें नहीं मरता तो वह किसी को मार देते। निहाल हाँ तेरी बात सही है, लेकिन अब क्या करे?
रिहान देखते उनके मोबाइल से क्या मिलता है और वीआर की रिपोर्ट देखते हैं। उससे ही कुछ पता चलेगा। निहाल हाँ देखते हैं। रिहान इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक बात पिंच करती है। रिहान निहाल से बोलता है, तुमने एक बात पर ध्यान दिया था? जब हम विला में आ रहे थे तब वह दोनों आदमियों ने अवनी के सिर पर गन रखकर नीचे ला रहे थे। वे दोनों चाहते तो अवनी को ऊपर अकेले में भी मर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। निहाल शायद वह डर गए हो और यहाँ से भागने के लिए अवनी को चारा बनाकर इस्तेमाल कर चाह रहे हो। रिहान ने निहाल से कहा, नहीं ऐसा नहीं है। वे डरे नहीं थे, उनके चेहरे पर किसी प्रकार का डर नहीं था। शायद उन दोनों को राजवंश फैमिली को डराने के लिए ही भेजा क्या था। निहाल, लेकिन ऐसा वे क्यों करना चाहते होंगे? रिहान, वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो मेरी सोच यही है। फिर वीआर से पता चलेगा वह दोनों कौन थे और क्यों आए थे। निहाल गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ हमें इंतजार करना होगा। रिहान वरुण को कॉल करके कल मीटिंग करने के लिए मना कर देता है। एक हफ्ते बाद मीटिंग रखने के लिए बोलता है। इतने समय में सभी इस बात को भूल भी जाएंगे। रात को सभी डिनर करने आते हैं, लेकिन सभी बहुत धन थे। राधा जो सबसे बात किया करती थी वह भी चुपचाप खाना खा रही थी। निहाल जब राधा को इतना गुमसुम देखा नहीं जाता है। वह बाद में राधा से बात करने की सोचता है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अवनी के साथ सुनैना जी भी उसके कमरे में ही सोने के लिए चली गई थी। कमरे में जाने के कुछ समय बाद निहाल माही को कॉल करता है। निहाल माही से बोलता है, माही मुझे राधा से अकेले में बात करनी है, तुम थोड़ा समय उसे कमरे में अकेला छोड़ सकती हो? माही, ठीक है निहाल भाई, आप आ जाइए कमरे में। माही राधा से काम के लिए बोलकर रूम से बाहर आ जाती है और गार्डन में चली जाती है। निहाल राधा के कमरे में चले जाता है, जहां राधा बस छत को घूरे जा रही थी। निहाल राधा से बोलता है, क्या हुआ राधा, तुम इतनी गुमसुम क्या हो? राधा जब निहाल को देखती है तो वह बैठते हुए बोलती है, आज हम बहुत ज्यादा डर गए थे। एक पल के लिए लगा हमने अवनी दीदी को दिया है। यह बोलते बोलते राधा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। निहाल जब राधा की आंखों में आंसू देखता है तो आगे बढ़कर राधा को गले लगा लेता है। राधा निहाल के गले लगाने से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वह भी निहाल को गले लगा लेती है। निहाल थोड़ी देर बाद राधा से बोलता है, तुम्हें अब फिक्र करने की बिल्कुल नहीं है। देखी तुम्हारी अवनी दीदी को भी कुछ नहीं हुआ है और सभी सेफ भी है। हम जब तक यह है कोई यहाँ किसी को छू भी नहीं सकता है। राधा बड़ी मासूमियत से बोलती है, आप सच बोल रहे हैं निहाल, हम इसलिए ही तो यहाँ आए हैं। निहाल उसे लटने के लिए बोलता है। राधा बेड पर लेट जाती है। निहाल राधा का सिर अपनी गोद में रख लेता है और उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। राधा को निहाल का अपने बालों में हाथ फेरना अच्छा भी लग रहा था, इसलिए उसे नींद आने लगती है। निहाल राधा के बालों में हाथ फिरा रहा था। जल्द ही राधा को नींद आ जाती है। निहाल जब देखता है कि राधा को नींद आ गई है तो वह राधा का सिर तकिए पर रख जाने लगता है। जाने से पहले निहाल को कुछ याद आता है। वह पीछे मुड़कर राधा का सिर चूमता है और कमरे में चला जाता है। निहाल अपने कमरे में आ जाता है और राधा के बारे में सोचने लगता है। वह अपने आप से कहता है, यह मुझे क्या हो रहा है? जब मैं राधा को इतना गुमसुम देख रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा दिल मान नहीं रहा था। जब मैं राधा से मिलकर आ गया हूं तो दिल को इतना सुकून मिला है को इससे पहले कभी नहीं मिला। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले कभी भी किसी लड़की के लिए मेरे लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई। क्या मुझे राधा से प्यार हो गया है? नहीं नहीं, प्यार अभी कहा, अभी 5 से 6 दिन तो हुए हैं हमें मिले हुए, लेकिन मैं राधा के साथ अटैचमेंट फील करने लगा हूँ। मुझे अपनी फीलिंग को लेकर सौर होना पड़ेगा। निहाल राधा और अपनी फीलिंग के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। दूसरी तरफ माही अभी गार्डन में अकेली बैठी हुई थी। रिहान जब बालकनी में से माही को अकेले गार्डन में बैठा हुआ देखता है तो वह अपने कमरे में से गार्डन में चला जाता है। रिहान जाकर माही के साइड में बैठ जाता है। माही अभी ध्यान से चांद को निहारे जा रही थी। तभी रिहान माही से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही जब रिहान की आवाज सुनती है तो वह रिहान की तरफ देखते हुए बोलती है, आप कब आए? रिहान माही की बात का जवाब देता है, जब तुम एकटक चांद को निहारे जा रही थी तब आया मैं। वैसे तुम चांद में क्या देख रही थी, उसकी खूबसूरती या उसके काले धब्बे? माही रिहान से बोलती है, मैं चांद की खूबसूरती देख रही हूँ। रिहान, धब्बे क्यों नहीं? माही, वह अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। मैं चांद की खूबसूरती देखना चाहती थी। रिहान माही का जवाब सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। रिहान माही से बोलता है, क्या आज के इंसिडेंट से तुम्हें डर नहीं लग रहा है? माही, डर बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन मुझे आप पर विश्वास था कि आप जरूर सभी को बचा लेंगे। रिहान माही की आंखों में देखता हुआ बोला, तुम इतना विश्वास करती हो मेरे ऊपर? माही भी उसकी आंखों में एकटक देखते हुए बोली, हाँ मुझसे भी ज्यादा आप पर विश्वास है। रिहान अब कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद रिहान माही से बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स को शायद आज के इंसिडेंट के बारे में पता चला गया होगा, तो वह तुम्हें वापस घर बुला लेंगे। माही रिहान की तरफ देखते हुई बोली, मेरे पापा को पता था कि राजवंश परिवार पर खतरा है,
लेकिन फिर भी राधा के बुलाते ही मुझे यह भेज दिया। मेरे पापा को मेरी चिंता बहुत ज्यादा है, लेकिन वह दूसरी के बारे में भी सोचते हैं। मेरे पापा और दीपक अंकल 10 साल से साथ काम कर रहे हैं और वे अच्छे दोस्त भी हैं। वे भी उनकी मदद कर रहे हैं। रिहान, तुम्हारे पापा सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। माही, हाँ। रिहान माही से बोलता है, फिर हमारी डेट का क्या प्लान है? कल डेट पर चलते हैं, इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा और कुछ पल एंजॉय भी कर लेंगे। डेट के बारे में सुनकर माही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह सभी चीजों के बारे में भूलकर रिहान से मासूमियत से बोलती है, हम अपनी डेट पर कहाँ लेकर जाएंगे? रिहान, तुम्हें कहाँ चलाना है? माही अपने होठों का पाउट बनते हुई बोली, कहाँ जाना है? हाँ, हम WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क चलेंगे। रिहान जब माही का चेहरा देखता है तो उसे माही बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी। रिहान माही से बोलता है, ठीक है, कल तुम तैयार हो जाना और राधा को भी साथ ले आना। माही सवालिया नजरों से रिहान की तरफ देखते हुई बोल, लेकिन राधा को साथ क्यों? डेट तो हमारी है ना? रिहान हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ डेट हमारी ही है, लेकिन राधा की डेट निहाल के साथ है। माही, राधा की डेट निहाल के साथ? रिहान, हाँ मुझे पता है, राधा निहाल को पसंद करने लगी है और निहाल भी राधा को पसंद करता है। माही, लेकिन आपको कैसे पता? रिहान, जिस तरह से दोनों एक दूसरे के देखते हैं, किसी को भी समझ आ जाए। और अभी जब मैं कमरे से बाहर आ रहा था तब मैंने निहाल को राधा के कमरे में जाता हुआ देखा। निहाल राधा को गुमसुम देखकर चिंतित हो रहा था, इसलिए वह इतनी रात में राधा से मिलने गया। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना? माही, हाँ, पहले मुझे सिर्फ शक था कि राधा निहाल भाई को पसंद करती है, लेकिन अब श्योर होने लगी हूँ। रिहान, ठीक है, अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, काफी रात हो गई है। माही रिहान को गुड नाइट बोलती है और वहां से जाने लगती है। अचानक वह पीछे मुड़कर आती है और रिहान के गाल पर किस करके जल्दी से अंदर भाग जाती है। रिहान अपने गाल पर हाथ रख उस डायरेक्शन में देखने लगता है जिस तरफ माही अभी गई थी। रिहान के होती पर एक स्माइल थी, उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम नहीं ले रही।